Hello everyone. So this is Asan Abdullah Patel and I will be discussing today linear combinations in S2. So हम जो linear combinations देखते हैं S2 में वो हम किस किस के देखते हैं? हम बायनॉमियल के देखते हैं, हम पॉइजन के देखते हैं, हम नॉर्मल के देखते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्यों होता है, जरा इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। जनाब सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने कहा है कि भाई एक बंदा है, लेट से शाहिद। अब शाहिद के पास एक अदद डाई है, ठीक है। शाहिद ने कहा भाई उसके पास जो डाई है उस पे 1 है, 2 है, 2 है, 2 है और 4 है, ठीक है जी। अब लेट से अब अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज निकालूं इस डाई की, तो आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या है, 1, 2 और 4 है। सो 1 जो हमारे पास 2 टाइम्स है तो आई विल राइट 2/6। अब 2 जो है वो 3 टाइम्स है तो आई विल राइट 3/6 एंड 4 जो है वो 1 टाइम है तो आई विल राइट 1/6। अब लेट से हुआ गया कि हमारे पास एक और बंदा है, लेट से उसका नाम है अमित। अब अमित के पास जो डाई है उसके पास 4, 4, 5, 5, 5 और 7 है। अब इसका जो x है और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आप देख सकते हो कि बिल्कुल सेम आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ 4 उतने ही है जितने के नंबर ऑफ 1 है, नंबर ऑफ 5 उतने ही है जितने नंबर ऑफ 2 है और नंबर ऑफ 7 उतने ही जितने नंबर ऑफ 4 है। सो इसकी प्रोबेबिलिटीज हमारे पास सेम आएंगी। सो अब यहाँ पर हमने देखा ये कि अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो जब मैं 4 - 1 कर रहा हूँ या मैं 5 - 2 कर रहा हूँ या 7 - 4 कर रहा हूँ, तो सीक्वेंस एंड पैटर्न्स याद करें ओ लेवल्स में जब आपने पढ़ा था कि अगर वहां पर डिफरेंस दो सीक्वेंसेस का सेम आ रहा हो, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर दो डिफरेंट डाटा का हमारे पास डिफरेंस सेम आ रहा हो तो उसको हम कहते हैं कि वो लीनियरली कंबाइंड हो सकता है। जब लीनियरली कंबाइंड हो सकता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो अमित का डाटा है वो बेसिकली शाहिद का डाटा +3 है। सो इसका मतलब है कि लेट से अगर x बता रहा है समथिंग और y बता रहा है ax plus b की फॉर्म, सो इसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। कि जनाब हमारे पास जो y की जो वैल्यूज हैं वो इन टर्म्स ऑफ x लिखी जाए तो उसको हम ax plus b कहते हैं। सो अब यहाँ पर हमारे पास फर्क क्या क्या पड़ता है, हमारे पास क्या चीजों में फर्क पड़ता है। तो हमारे पास दो चीजें काम की होती हैं, मतलब दो चीजें काम की कौन सी होती हैं, हमारे पास दो चीजें काम की होती हैं। एक होता है एक्सपेक्टेशन जिसको हम मीन कहते हैं और एक होता है वेरिएंस। सो लेट्स से अगर हम बात करें y = ax plus b की बात करें, सो हमारे पास जो y बार है वो बेसिकली बराबर होता है ax बार प्लस b के, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y जो है वो बेसिकली a इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस b के बराबर होगी। जबकि हम अगर वेरिएंस की बात करें तो हमारे पास जो वेरिएंस ऑफ y है वो बेसिकली a² मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ y होगा। जबकि प्लस b से वेरिएंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेरिएंस ये बताता है कि हमारा जो डाटा है वो कितना डेविएट करता है मीन से। तो डाटा हमेशा जो डेविएट करता है मीन से वो स्क्वायर टाइम्स डेविएट करता है। तो लेट से x की वैल्यू के साथ अगर हम a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो उसका जो डाटा मीन से डेविएट करेगा बेसिकली स्क्वायर टाइम्स डेविएट करेगा। चलिए अब हमारे पास इस तरह के डिफरेंट मजीद कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। लेट्स से हमारे पास अगर z बराबर है ax प्लस बी वाई प्लस सी के, तो अब अगर मुझे एक्सपेक्टेशन निकालनी है z की, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस b इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y प्लस सी। और इसी तरीके से अब अगर मुझे वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस ऑफ z जो है, अब बेसिकली z यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन है a x और y का। सो अब वेरिएंस ऑफ z बनेगा जनाब a स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x प्लस b स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ y। तो यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो, तो यहाँ पर प्लस माइनस तो आएगा लेकिन ये हमेशा प्लस ही रहेगा। इसका मतलब है कि वेरिएंस की वैल्यू में हमेशा जो अफेक्ट आएगा वो प्लस की फॉर्म में ही आया करेगा। Okay, let's say I'm saying कि x follows नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना, और जिसका जो मीन है लेट्स से वो 15 है और ये जो है वो 1.2 है हमारे पास वेरिएंस 1.2 स्क्वायर। तो हमने कहा भाई x जो है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ बनीज को। तो अगर लेट से मैं आपसे कहूं कि भाई 2 बनीज, या फिर मैं आपसे कहूं कि ट्वाइस द साइज ऑफ बनी, ये दो अलग बातें हैं। जब ये दो अलग बातें हैं, इसको भी हम 2x लिखते हैं, इसको भी हम 2x लिखते हैं, ये लेकिन ये दो अलग बातें हैं। क्योंकि ये 2 बनीज हैं तो बेसिकली रादर ये जो है वो x1 प्लस x2 है और ये 2 टाइम्स ऑफ x है। कि भाई हम जो पहले बनीज को बना रहे थे, अब हमने उनके साइज डबल कर दिए हैं और 2 बनीज की बात कर रहा हूँ, मतलब x1 और x2 की बात कर रहा हूँ। तो इस केस में हमारे पास जो वेरिएंस है x1 प्लस x2 का, वो बेसिकली वेरिएंस ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो वेरिएंस ऑफ 2x है वो बेसिकली वेरिएंस ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर होगा। तो बेसिकली जब दो डिफरेंट चीजों की बात हो रही है तो हम उसको इंडिविजुअल एलिमेंट कंसिडर करेंगे, x1 और x2 दो वेरिएबल्स अलग अलग। और जब हम एक ही चीज को ट्वाइस कर रहे हैं या थ्राइस कर रहे हैं तो फिर हम वेरिएंस के अंदर स्क्वायर करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के तौर पे हम उसके अंदर नहीं कर रहे होंगे। Okay, for example, we have a question that average temperature in city is 24.5 degrees centigrade. Variance is 2 degrees centigrade. Using conversion of Fahrenheit, Fahrenheit is equals to 1.8 into Celsius plus 32. Okay, अब वो हमसे मांग रहे हैं एवरेज इन फ़ारेनहाइट एंड वेरिएंस इन फ़ारेनहाइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मुझे एक्सपेक्टेशन निकालनी है फ़ारेनहाइट की तो वो तो हो जाएगी 1.8 मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ सी प्लस 32।
और अगर मुझे वेरिएंस निकालना है एफ का, तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा जनाब 1.8 स्क्वायर into variance of C. So this will become 1.8 multiplied by 24.5 plus 32, and this will become 3.24 multiplied by 2. So we have the answers. Okay, let's say we have another example. Okay, if x follows binomial distribution 12, 0.2 and y follows binomial distribution 2, 0.8, they are saying that w is equals to x minus y. So अब मुझे एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस बताना है. तो एक्सपेक्टेशन मुझे बतानी है w की और वेरिएंस भी मुझे बताना है w का. सो बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ w तो बराबर होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y, और वेरिएंस ऑफ w बराबर होगा 1 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x प्लस 1 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ y, क्योंकि माइनस जो है वो प्लस बन जाता है. अब एक्सपेक्टेशन निकालनी पड़ेगी आपको. अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है वो होती है np, तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 0.2, और फिर हमें जो वेरिएंस निकालना है किसका, x का, तो वो होता है npq, तो हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8. इसी तरीके से अब यहाँ पर मुझे एक्सपेक्टेशन निकालनी है, वो निकालनी है मुझे y की. तो जनाब ये हो जाएगा np. np का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8, और अगर मुझे वेरिएंस निकालना है y का, तो वो होता है जनाब npq. सो n मेरे पास 2 है, p मेरे पास 0.8 है, और q जो है वो 0.2 है. तो ये वैल्यूज निकाल लूंगा मैं. वैल्यूज निकालने के बाद फिर मैं यहाँ पर जो मुझे आंसर्स निकालने थे उससे मैं आंसर निकाल लूंगा. सो ये मेरे पास बन गया है 2.4, ये मेरे पास बन गया है 1.92, ये मेरे पास बन गया है 1.6, मेरे पास बन गया है 0.32. तो एक्सपेक्टेशन जो मुझे W की चाहिए दैट विल बी 2.4 माइनस 1.6, दैट इज 0.8, और जो मुझे वेरिएंस निकालना था W का दैट इज 1.92 plus 0.32, and that is equals to 2.24. Okay, let's say we have another example, and they are saying that rice x से भी डिनोट हो रहा है एक टाइप का, एंड राइस y एक और टाइप का है. वो कह रहे हैं भाई x फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि है 2.1 और 0.2 स्क्वायर, और y फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि है 6.6 और 0.4 स्क्वायर. अब वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको कि जो x वाला बैग है वो क्या हो, ग्रेटर देन हो 3 टाइम्स y वाले बैग के. तो उसको लिखने का तरीका ये है कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है
x ग्रेटर देन 3y की, और इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस 3y ग्रेटर देन 0। भूल जाएं आप, सॉरी भूल नहीं जाएं बल्कि याद करें आप कि हम जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता था, लेसर देन के लिए चाहिए होता था। तो इसका मतलब है अब हमें यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो लेट से w is equals to 3y minus x. So w bar should be 3 into y bar minus x bar. So we have y bar as 6.6 and we have x bar as 2.1. So in that way I will have w bar. एक छोटी सी मिस्टेक की है मैंने, यहाँ पर जो y बार से मल्टीप्लाई होगा, तो अब जब मैं आंसर निकालूंगा तो मेरे पास 3 into 6.6 and then minus 2.1 that is equals to 17.7. Now मुझे variance of w निकालना है, so that should be 9 into variance of y plus variance of x. तो make sure यहाँ आपके पास variance होता है जो कि ऑलरेडी स्क्वायर हुआ हुआ होता है। अगर स्क्वायर नहीं हुआ हुआ होता तो वो स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 स्क्वायर से और प्लस होगा इसमें 0.4 का स्क्वायर। सो इट इज बेसिकली 9 मल्टीप्लाई बाय 0.04 and then plus 0.16 that is 0.52. सो इसका मतलब है अब जब मैं यहाँ पर w की फॉर्म में लिखूंगा इसको, सो मिस्टेक यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है मुझसे कि ये जो है वो 0 पॉइंट वेरिएंस y लिखना था मुझे, तो वेरिएंस ऑफ y जो है वो मेरे पास 6.6 है। सही हो जाएगा 9 इंटू 6.6 और वेरिएंस ऑफ x जो था मेरे पास था वो 0 पॉइंट, ओ सॉरी 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 6.6 नहीं था, 0.4 स्क्वायर था। तो ये था 0.4 स्क्वायर और प्लस होना है इसमें 0.2 का स्क्वायर। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 0.16, 9 plus 0.16 plus 0.04 that is 1.48. So अब जब मैं w की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ w लेसर देन 0। तो ये z की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। z क्या होता था बेटा, x वैल्यू माइनस म्यू, म्यू कितना है 17.7 अपॉन अंडर रूट 1.48। तो यहाँ से एक फाई की वैल्यू आएगी जो कि नेगेटिव में आ रही होगी। जब नेगेटिव में आ रही होगी तो हम 1 माइनस करके लिखेंगे एंड देन कैलकुलेटर से या फिर हम टेबल से एक वैल्यू निकाल के यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे तो हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी।